All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम द लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अलोंग विद दैट ऑब्वियसली आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल। और जो है वो आज हम एक्सेल बेसिक टू इंटरमीडिएट का एक ओरिएंटेशन अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो प्रोग्राम में आउटलाइन है और जो प्रोग्राम में जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। पंखा ऑफ कर दो मेरे फैन। और इसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं कि मतलब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ क्या हमारे ट्रेनिंग के फीचर्स हैं, तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर जॉइनिंग अस ऑनलाइन इन दिस सेशन। एंड इसके साथ साथ ये सेशन हमारा फिजिकल ऑन कैंपस भी हो रहा है, तो हमारे पास ऑडियंस दोनों साइड से आई हुई है, फिजिकल भी आई हुई है ऑन कैंपस और ऑनलाइन भी आई हुई है। तो इन सबको हम वार्मली वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको ऐसा, क्योंकि आप आई डू अंडरस्टैंड कि संडे का दिन बड़ा मुश्किल से स्पेयर होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आज आए हैं अपना कीमती टाइम निकाल के। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको उस टाइम जो आपने निकाला है उसको यूजफुल करें और आपको नई चीजें सीखने को मिले, जब आपको फील हो कि यार वाकई आज मैं अपना चीजें निकाल के आया हूँ लेकिन आज मैं कुछ सीख के गया हूँ और मुझे जो है वो एक क्लैरिटी मिली है। बिकॉज हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आपको क्लैरिटी मिले आज के सेशन में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं एक दफा क्विकली कंफर्म कर लेता हूँ हमारी ऑनलाइन ऑडियंस से कि मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस काइंडली कंफर्म। जी आवाज आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, नो वॉइस। आवाज आ रही है? अभी अभी क्लियरिटी है या नहीं? ओके, अब्दुल हमीद आपको आ रही है? ओके। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो आ, एक चीज पे क्लियरिटी करें कि ये एक्सेल की ट्रेनिंग हमारी बेसिक से इंटरमीडिएट की है। इसमें हम वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि एक्सेल में या तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रखते या बहुत थोड़ा बहुत रखते हैं, मतलब इतना कि बेसिक सा काम हो जाता है, लेकिन अब चाहते हैं कि अपने आप को और मजीद इन्हांस करें एक्सेल में। इसमें जो ऑटोमेटेड फॉर्मूलाज हैं उनको सीखें और अपने आप को एफिशिएंट बनाएं, कि मतलब जो काम पहले शायद 1 घंटे या 2 घंटे में काम हो रहा था उस काम को हम फॉर्मूलाज यूज करके ऐसा कर दें कि आधे घंटे में हो जाए या 15 मिनट में हो जाए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम कहते हैं कि यार ये अपना टाइम हमने इतना क्यों जाया किया। तो ट्रेनिंग का तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका स्किल्स इन्हांस हो जाते हैं, तो आपका एफिशिएंट हो जाता है सारा यूजेज एक्सेल का। तो आइए जानते हैं आज का पहला सेशन जो है वो उसमें पहला जो ओरिएंटेशन है हमारा, इसमें एजेंडा क्या है आज के सेशन का। सबसे पहले तो हम वाई लर्न एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल है क्या, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कैसे चलती है उसके बारे में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे सर इस पूरे प्रोग्राम में आउटलाइन क्या होगी, क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, टॉपिक्स क्या होंगे, तो उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर हम फर्दर सीखेंगे, लर्न करेंगे अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम शेड्यूल, के सर शेड्यूल क्या होगा। और फाइनली ये पार्ट कौन मिस कर सकता है कि सर फी क्या होगी और इसके साथ डिस्काउंट क्या होगा, कोई डिस्काउंट है भी सही या हमें जो है वो बस डायरेक्टली फीस चार्ज कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जो है वो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट एंड तक हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है, जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे उनके लिए ऑफर नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपको आखिर तक रहना होगा और जो है वो स्पेशल ऑफर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो कि हमारा जो सेशन है वो आखिर तक अटेंड करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स कमेंस आवर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ओरिएंटेशन कि ये एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए। आप में से कितने हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे हैं? सम फॉर्ट आप यूज कर रहे हैं? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत, आप थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं। ओके जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल को थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं?
ओके, मियां तुफैल अहमद कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ। बाकी और कितने हैं जो रेस हैंड? सरदार अली भुट्टो जी, आप यूज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं एक्सेल? बिल्कुल नहीं। अच्छा, चैट बॉक्स में आ रहा है नो सर। अच्छा, शहजाद कहते हैं ऑल वर्क ऑन एक्सेल। ओके, थोड़ा बहुत। हाँ, जुमर कहते हैं। अच्छा, ऑल राइट, सो वी हैव ऑडियंस। मंसूर समी भी कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मैं यूज करता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मकसद ये है कहने का कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि बिल्कुल न्यू है भी एक्सेल में, बहुत सारे जो अर्ली स्टेजेस पर है, मतलब बिगनर स्टेजेस में है। तो आइए जानते हैं कि एक्सेल सीखना क्यों जरूरी है, बिकॉज इससे हमारी लर्निंग होगी कि भाई एक्सेल क्यों यूज करना चाहिए, ताकि जो अगर अभी एक्सेल यूज नहीं कर रहे उनको भी ये नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज करने में सिंपल टूल है। इजीली इसमें फॉर्मूले लगे जाते हैं, समझ में आ जाता है। कोई भी डेटा अगर हमारे पास है, लेट से हमारा कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हमारा कोई जिम का बिजनेस है, हमारा कोई इवन, मुझे अभी 2 दिन पहले, 2 दिन तो खैर नहीं, अब शायद 2-3 महीने हो गए होंगे, मेरे पास एक डॉक्टर की कॉल आई। तो वो डॉक्टर कह रही थी कि हमें जो मुझे एक्सेल सीखना है। तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर हैं, पेशेंट्स वगैरह सारे, तो आपका एक्सेल में कैसे ताल्लुक? वो तो कोई पीए होगा या कोई और होगा जो अपॉइंट वाला। तो कहती है कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट्स का रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन करना होता है, तो इसलिए मुझे एक्सेल सीखनी है। देयर यू गो। तो मतलब एक्सेल किस शेप और फॉर्म में काम करता है और किस किस के लिए यूज करता है, इसका आप सोच, मेरे ख्याल से सोच भी नहीं सकते, इतनी उसकी जो है वो यूजिबिलिटी है। अब एप्लीकेशन है इन डिफरेंट प्रोफेशंस। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली कैलकुलेशंस बहुत इजीली हो जाती हैं। आप चाहे सप्लाई चेन के बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, एचआर के बैकग्राउंड से हो, बैकग्राउंड ताल्लुक नहीं रखता। ताल्लुक क्या रखता है? एक चीज, क्या चीज रखती है वो? नहीं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ताल्लुक एक चीज रखती है, वो क्या है? डेटा। डेटा होना चाहिए। आप चाहे सप्लाई चेन से हैं, चाहे एचआर से हैं, चाहे फाइनेंस से हैं, चाहे इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप जो है वो डॉक्टर हैं, मैं हेल्थ केयर हैं, चाहे आप जो है वो इवन कारपेंटर हैं, कारपेंटर भी छोटा वाला भी, तो थोड़ा बहुत डेटा तो है ना। क्लाइंट से, कोई कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, कहीं पे वो परचेज कर रहा है फर्नीचर, कारपेंटर मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा वाला कारपेंटर, जो जहां पे डेटा आएगा वहां पे कहने का मकसद है कि एक्सेल आ जाए। अब उसका कोई प्रोफेशन और इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, उसका डेटा से ताल्लुक है। और आपको पता है कि आज का जो दौर है वो है ही सारा डेटा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेल को अवॉइड नहीं कर सकते। हम एक्सेल को, अब मतलब ये एक होता है ना, चॉइस है कि यार मैं एक्सेल नहीं चलाता या मैं एक्सेल चलाता हूं। ये चॉइस है, मैं नहीं चलाता या मैं चलाता हूं। अब ये नहीं चलाता वाली चॉइस रही नहीं है। मे बी 5-10 साल पहले होगी कि आप चॉइस कर लो, कुछ कहोगे यार चलो मैं रजिस्टर पे ही मेंटेन कर लेता हूं। अभी भी कुछ हैं जो रजिस्टर पे ही चल रहे हैं, या दिमाग की अकाउंटिंग ही चल रही है, या दिमाग पे डेटा चल रहा है। लेकिन अब आज 2024 में ये ऑप्शन रहा नहीं है। अब ऑप्शन रहा है, हाँ मुझे एक्सेल करना है। दूसरा ऑप्शन है, हाँ मुझे एक्सेल करना पड़ेगा। कोई मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते इसको। तो क्यों ना सीख लें, प्रॉपर तरीके से कर लें, सीख लें, एक प्रोफेशनल तरीके से सीख लें, क्योंकि आएगा तो सही है सर पे। तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली इसमें एक्सेल में आप डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डेटा को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, एनालिसिस कैसे करना है, उसके बारे में आप काम कर सकते हैं। लेकिन उस एनालिसिस से पहले जो काम होगा उस डेटा में, वर्किंग होती है डेटा में, क्योंकि बाजू का डेटा इतना सही फॉर्म में नहीं होता, उसमें बहुत सारी डेटा में गलतियां होती हैं। तो उस गलतियों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, डेटा की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं डेटा की। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक छोटा सा इशू है कि आपके पास एनआईसी नंबर्स आ रहे हैं, एक एचआर का डेटा है उसमें एनआईसी आ रहा है एम्प्लॉइज का। अब कोई एनआईसी है जो डैश से आ रहे हैं, 42301-6432 कुछ आ रहे हैं एनआईसी जिनमें डैश नहीं है। तो आपके पास डेटा जो है वो यूनिफाइड फॉर्म में तो नहीं आया, क्योंकि कुछ एनआईसी डैश के साथ लिखे हुए हैं, कुछ एनआईसी बगैर डैश के लिखे हुए हैं। तो उसको यूनिफाई कैसे करना है, लेट से, या क्या आसान तरीका हो सकता है? फिर एक बड़ा अजीब एक इशू आता है कि अगर एक डेट है वो 12 सितंबर 1942, तो कभी आ रहा है September 12 1942, मतलब अमेरिकन और यूके स्टाइल डेट का फॉर्मेट।
एक में डेट पहले आ रही है, एक में मंथ पहले आ रहा है। अब आपके तो सर में दर्द हो गया कि यार ये कैसा डेटा आ गया है, कभी मंथ आ रहा है पहले, कभी डेट आ रही है पहले, अब मैं किसको पहले पकड़ूं, प्रायोरिटी कैसे लूं? एक चैलेंज है ना, कि कहीं पे आपके पास 12 सितंबर 1942, कहीं पे आ रहा है September 12 1942, और तीसरा और भी दिमाग खराब 1942/September/12, मतलब ईयर मंथ और डेट आ गई। लेकिन आपको तो डेटा एक पैटर्न में चाहिए, आप कैसे लेकर आएंगे पैटर्न को? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली एक्सेल में आप एक फॉर्मेट है उसको अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका डेटा उस फॉर्मेट में आ जाता है। उसके अलावा जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सेल एक ऐसी चीज है जो कि ग्लोबली कहीं भी आप काम पे चले जाएं, भले चाहे कितने भी ईआरपी सिस्टम लग जाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो आप सॉफ्टवेयर चला रही हैं, सॉफ्टवेयर पे सारा काम होता है, लेकिन जब एनालिसिस करना होता है तो वो सॉफ्टवेयर से डेटा वापस एक्सेल में आता है और एक्सेल में फिर एनालिसिस हो रहा होता है। तो मकसद कहने का ये है, फिर से जैसे बताया, एक्सेल को अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सेल आई जाएगी। अब आपका है कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको सीख लें ताकि आप जो है वो उसमें से एक्सेल आपके लिए काम करे, आप एक्सेल के लिए काम नहीं करें। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये बड़ा एक लिहाज से थोड़ा सा अजीब एग्जाम्पल भी है और एक लिहाज से थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है समझाने के लिए। मेरे पास एक मैनेजर हैं, वो केटरिंग चलाते हैं, केटरिंग का काम। तो उन्होंने जो है वो आइटम्स वगैरह लिखे, मिसाल के तौर पे पास्ता हो गया, लेट से जो है वो उन्होंने फ्लावर ले लिया थोड़ा सा, मे बी उन्होंने जो है वो इसके साथ साथ फ्लावर, पास्ता फ्लावर चिलीज ले ली, राइट, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लिए। ठीक है, अब पास्ता उनको जो है वो 1000 का पड़ा, फ्लावर जो है उनको 500 का पड़ा, चिलीज उनको 250 की पड़ी। ठीक है, अब जो है वो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं अभी मैं, ये एक्चुअल इवेंट हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं, ये सारा लिखा हुआ है, उसके बाद कैलकुलेटर उठा रहे हैं और कैलकुलेटर में 500, 1000, 250, जब वो पूरा एंटर कर रहे हैं उसके बाद टोटल यहां पे लिख रहे हैं कि भाई टोटल क्या आया, 1750। ठीक है, तो मेरे सामने ये हो रहा था, अब मैं तो बिल्कुल ही लाल हो गया, मतलब ऐसे ना गुस्सा आ जाए बिल्कुल, यार ये क्या तुम कर रहे हो, तुम इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो? कह रहे नहीं यार ये पता नहीं गलत रिपोर्ट ना दे दे ये कोई। तो मैं कैलकुलेटर पे करके मैंने कहा यार इसमें आसान तरीका है, आप इज इक्वल टू कर लो, सम कर लो, आप जो है वो इसकी रेंज सेट कर लो और 1750 आ जाएगा। आप इसमें अगर ज्यादा नंबर डालोगे तो ज्यादा का भी कर लेगा। आपको कैलकुलेटर अगर मिसाल के तौर पे 100 आइटम होते फिर क्या करते हैं? कहते हैं मैं 100 दफा टाइप करता कैलकुलेटर में। क्या यार, अच्छा ये अभी की बात नहीं, ये मैं तकरीबन आपको 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 5 साल पुरानी है बात, ठीक है ना। उनका यार आप क्या कर रहे हैं? कह रहा है यार ये कैसे, ये सही कैसे जवाब दे दिया इसने? फिर कह रहा है नहीं नहीं ये मैं फिर से कैलकुलेटर से चेक करता हूँ। 2-3 दफा उसको जब तसल्ली हुई उसके बाद उसने कहा कि यार ये वाकई फॉर्मूला कैसे होता है, जरा फॉर्मूला मुझे बताओ। मैंने कहा ये ऐसे सम है उसमें करो। अब ये बात अभी बताते हुए शायद आपको हंसी भी आएगी या आप कहेंगे यार ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। अब इनको मैं क्या कहूं, इनको मैं, भाई, या अब ये एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सेल इनको इस्तेमाल कर रही है? ये तो एक्सेल का जो मेन पोटेंशियल है, एक्सेल के पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर रहे, ये तो खुद मेहनत कर रहे हैं और एक्सेल के लिए इजी बना रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि सिस्टम को यूज कर लो यार। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि अभी, ये तो एग्जाम्पल बहुत सारों को पता होगा यार सर बड़ा बेसिक एग्जाम्पल दे दिया आपने कोई। अब इसी में और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि अभी आपको शायद नहीं पता होंगी, जो कि आप शायद थोड़े बेहतर हो अभी एक्सेल में, लेकिन जब मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ये वाली तो मेरे लिए भी यही वाली कंडीशन आ गई, थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट होगी, मान लो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप कहोगे यार सर ये ऐसे कैसे कर लिया आपने, ये तो मुझे, मैं तो ऐसे करता था। तो ये आप ट्रेनिंग लेंगे तो फिर आपको डिस्कवर होगा, और आप इस चीज के ऊपर तय कर लें कि ये मसले आपके यूट्यूब हल करने वाली नहीं है, मैं खुद बता रहा हूं। आप जाएं यूट्यूब पे, जाके पूछें, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड बता देगी, लेकिन मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए जो कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास पार्टिसिपेंट बैठा हुआ है, लेट से मियां तुफैल अहमद। अब मियां तुफैल अहमद का अपना जो प्रॉब्लम है एक्सेल का, या एक्सेल में कोई उसको सॉल्यूशन चाहिए, कोई कोई उस वो कोई फॉर्मूला लगाना चाह रहा है।
अब वो यूट्यूब पे कितना भी सर्च करेगा, उसके अपनी डेटा के हिसाब से यूट्यूब कैसे बताएगी? यूट्यूब तो कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दे देगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देगी, लेकिन उस फॉर्मूला का अप्लाई इसकी अपनी डेटा पे हो, वो तो इसको खुद करना पड़ेगा, या फिर वो किसी से हेल्प ले ले। तो मैं ये कह रहा हूं कि हेल्प ले ले ताकि उसका टाइम बच जाए, क्योंकि बाजों का तो आप सर्च कर रहे हो लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन यूट्यूब भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि आप सर्च ही गलत कर रहे होगे, क्योंकि आपको सर्च करने का तरीका भी नहीं पता कि मैं कैसे इसको सर्च करूं कि मेरे वाले मसले का हल आ जाए, राइट? तो ये सारी चीजें जब आपके पास एक मेंटोर होता है, जो आपके पास एक्सपर्ट होता है, उसके पास जब आप लाते हैं तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है आपको, कि भाई आपका ये मसला है, इसका यूं हल कर लो आप, क्योंकि वो एक सामने 1 to 1 इंसान है जो आपको बता रहा है। मशीन कैसे उसको, चलो मान लो बहुत सारी सिचुएशन में यूट्यूब आपको हेल्प भी करेगी, ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है पर्सनलाइज हेल्प वाला, वो मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना? और इसमें जो है ना, इवन चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि चैट जीपीटी भी आपकी अपनी डेटा के हिसाब से आप कैसे अपना लोड करोगे डेटा, और फिर चैट जीपीटी बता इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन थोड़ा बहुत दे देंगी, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रॉपर जो ट्रेनर होगा या प्रॉपर एक्सपर्ट होगा, वो आपको जो गाइड करेगा, वो आपका माइंड खोलेगा कि इवन सर्च भी कैसे करना है चैट जीपीटी पे, कि आपके मसले का वैसा हल निकले जैसा आप चाह रहे हैं। तो आइए वापस हम जो है वो अपनी स्लाइड पे चलते हैं, और आई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, शायद मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। अच्छा, अच्छा ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात। हाँ तो ओके, दैट्स वेरी गुड मियां तुफैल, आपने बहुत ज्यादा यूज किया, अच्छी बात है। और मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज कर रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम हमारे लिए डिस्कवरी होती है कि उस टूल में हम कैसे चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा माइंड थोड़ा खुलता है कि यार ये पर्सपेक्टिव भी हैं चीजों में, ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट अब मूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी एक चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट से आपकी प्रॉपर एक ट्रेंड एनालिसिस बनती है कि भाई कब मेरा जो है वो टी शर्ट मिसाल के तौर पे मैंने सिलेक्ट किया, और टी शर्ट्स में मेरा ट्रेंड कैसे अप एंड डाउन हो रहा है लोकेशन वाइज, कि भाई ये जो है वो एक लोकेशन है बल्दिया सेंट्रल है, डिफेंस है, गार्डन है, गार्डन। अच्छा, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस नाजमाबाद एरिया की है टी शर्ट में। तो ये सारे ऐसे डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो कि आप फिर अपना एक क्लिक बटन पे आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपसे, जो इसको मैं बोलता हूं कि डेटा आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। मतलब आप जब थोड़ा सा उसमें फोकस करोगे ना टूल लगा के, तो उसके बाद यू विल सी के ट्रेंड्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिंपल डेटा रखोगे और उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तो वो डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसका कोई काम नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी डेटा को स्ट्रक्चर करके उसमें से कुछ एनालिसिस निकालें, और उस एनालिसिस को फिर हम यूटिलाइज करते हुए अच्छे डिसीजंस लें अपने बिजनेस के। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि ये एक्सेल है क्या, या इसमें क्या क्या काम हो जाते हैं। बहुत सारे काम हैं, जैसे मिस आप अगर रीड आउट करें प्लीज तो। जी, एक्सेल, और ये क्या क्या फंक्शंस हैं? ओके ग्रेट, एंड फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के साथ, राइट? तो मकसद कहने का ये है कि आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप जो है वो डिफरेंट ग्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू आप जो है वो डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में। डेटा सिक्योरिटी, आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसी फाइल है जिसमें सारे पासवर्ड्स हैं आपकी पूरी, डिफरेंट गूगल के या कंपनी के वॉट, तो आपने एक फाइल बना ली, लेकिन आप चाहते हैं कि उस एक्सेल के ऊपर भी एक पासवर्ड लगा दें कि कोई अगर गलती से भी खोल ले तो एटलीस्ट उसको हमारा डेटा ना मिले। तो वो पासवर्ड कैसे लगाते हैं? लेकिन एक और भी चैलेंज है कि आप चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आप मैनेजर हैं, और आप आगे आपके पास एक असिस्टेंट है, उसको कहते हैं कि यार ये डेटा एंट्री है, इसमें XYZ कॉलम तुम भर लो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक्सेल फाइल है, यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये वाले कॉलम्स आप भर लें, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ लेट से, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है सारी, आप चाह रहे हो कि वो यहाँ पे डेटा ना फिल करे, मतलब यहाँ पे उसकी टाइपिंग हो ही नहीं, अभी तो टाइप हो रहा है ना, तो टाइप ही ना हो। तो इसमें आप सर्टेन सेल्स को ब्लॉक कर सकते हैं,
कि भाई कुछ सेल्स में हम डेटा अलाउ करेंगे भरने के लिए, कुछ में हम जो है वो प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो है वो डेटा को प्रोटेक्ट, तो हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं पूरी शीट में, सर्टेन डेटा को एंट्री से भी जो है वो जो है वो रोक सकते हैं किसी को। तो ये सारे डिफरेंट सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ऑटोमेशन कर सकते हैं जिसमें हम मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट जो है वो डैशबोर्ड बना के अपने डैशबोर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेशन। चार्ट्स एंड ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं। आगे चल के हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि कवर होंगे डिटेल में, और डेटा एंट्री। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्सेल फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। एक्सेल के जो ओवरऑल जो एक रिबन है या उसका जो पूरा लेआउट है, उस लेआउट को हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है, बिकॉज कुछ हमारे पास ऐसे यूजर्स हैं जिनका पहले एक्सेल का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजों को आगे लेकर चलना। फिर डेटा एंट्री, टेबल क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग करेंगे। बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको कवर करेंगे। डेटा मैनेजमेंट, और ये बड़ा एक नया फीचर आया है कोलाबरेशन का। कोलाबरेशन में ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, अगेन मैं यही एक्सेल फाइल खोल रहा हूं, इसमें मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे अमजद है और यहाँ पे निदा है, ठीक है। अब जो है वो अमजद जो है वो डेटा एंट्री का ऑपरेटर, डेटा एंट्री 1 है ऑपरेटर, और यहाँ पे डेटा एंट्री 2 है जो है वो हमारे निदा है। अब हमने कहा कि भाई अमजद आप भी डेटा फिल करके दे दें यहाँ पे, और निदा भी डेटा फिल करके दे दे, ठीक है। और अब क्या होगा कि अमजद ने अपनी डेटा फिल कर ली और फिर उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा या ईमेल के थ्रू भेजा या चैट के थ्रू भेजा, और फिर निदा ने खोली फाइल, निदा ने अपना डेटा भर लिया और वापस भेज दी टू अमजद या फिर जो भी उसका मैनेजर था। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एट द सेम टाइम हम एक्सेल का एक लिंक बना लें 365 का, और वो लिंक पे अमजद भी डेटा अपडेट कर ले और निदा भी कर ले सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। मतलब अमजद भी डेटा भर रहा है और निदा भी भर रहा है, सेम एक क्लाउड के सिस्टम से चल रहा है। हाँ, मतलब इसमें ये आ गया कोलाब्रेशन हो गई, कोलाब्रेशन हो गई। अब वो दौर गए जिसमें एक्सेल फाइल पहले सेव करो, फिर व्हाट्सएप करो, ईमेल करो या व्हाटएवर, और फिर वो काम करे, फिर वो सेव करे, वापस भेजे, एक साथ काम कर लो। अब तो ये पॉसिबल है, शेयर कर लो उससे लिंक, और आप भी कर रहे हो सामने वो, अच्छा उसका काम आप देख रहे हैं अपडेट करने का, वो आपका काम देख रही है निदा। तो ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि लेटेस्ट फीचर्स हैं जो हमें सीखने होंगे। जब तक हम उनको नहीं सीखेंगे तब तक जो है वो हमें कंफ्यूजन रहेगी। और अगेन वही पुरानी बात जो मैं आपको कह रहा था कि एक्सेल को आप यूज करें, ऐसे ना है कि एक्सेल ही के लिए आप काम कर रहे हैं सही है ना। आप ऐसा सीख जाएं कि एक्सेल आपके लिए काम करे, ना कि आप एक्सेल के लिए काम करें, ठीक है ना। तो ये जो है वो हम पार्ट सीखेंगे। डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है उसको सीखेंगे, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल चार्टिंग को सीखेंगे, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन प्रैक्टिकल उसको सीखेंगे। और फिर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आई एम प्रीटी श्योर सबका फेवरेट भी होता है, पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स, उसको डिटेल में सीखेंगे। क्योंकि ये जो है वो एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो कि आपके बहुत सारे काम आसान कर देता है। तो उसको हम डिटेल में करेंगे कि पिवट टेबल कैसे बनते हैं, पिवट चार्ट कैसे बनते हैं, पिवट टेबल के क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो ये सारी चीजें इन डिटेल। अच्छा, अब आइए इसको जो है वो सारे मॉड्यूल, ये तो था मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि भी क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो कवर हो रहे हैं। लेकिन अब हम इन मॉड्यूल्स को फर्दर सब टॉपिक वाइज लर्न करें, क्योंकि हमारा आज ओरिएंटेशन का मकसद ही ये है कि आपको आउटलाइन मॉड्यूल वाइज कवर कराई जाए, क्लैरिटी दी जाए, ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि ट्रेनिंग हो रही होती है, उसमें ब्रोशर शेयर कर दिया जाता है और फिर आपको बता दिया भाई ब्रोशर में ये टॉपिक्स हैं, और आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, बस यही है। थोड़ा दो तीन सवाल पूछ लिए हो गया। हम यहाँ पे ब्रोशर से आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली आपको एक प्रॉपर 1 by 1 ओरिएंटेशन एक मॉड्यूल की दे रहे हैं। ये हमारी सदाकत है, ये हमारी एक मेहनत है कि ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि जो भी आप कवर कर रहे हैं उसमें आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो अल्टीमेटली, ठीक है ना। अब हम जो है वो मजीद जो है वो मॉड्यूल 1 वाइज, मॉड्यूल 2 वाइज हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू एक्सेल इंटरफेस जो एक्सेल का पूरा बना हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर पावर एक्सेल को ही खोल लेते हैं, ये पूरा जो पार्ट है ये कहाँ से बना हुआ है, इसके क्या क्या ऑप्शंस आते हैं,
क्या क्या इसके फर्दर फीचर्स हैं, इन सब की ओरिएंटेशन लेंगे। नेम बॉक्स क्या होता है उसको जानेंगे। इसके अलावा फर्दर वर्कशीट्स वर्कबुक्स में क्या फर्क है, ठीक है ना। उसके अलावा एनालिसिस कैसे होती है, टूल्स, क्विक एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ सेल्स, रोज, कॉलम्स, इनमें फर्क क्या होता है। एक्सेल में कितना मैक्सिमम लेवल का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ एडिटिंग कैसे होती है, रेप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज सेल्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट कैसे हो रही होती है डेटा की, बिकॉज आपको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन करना होता है, तो वो कैसे हो रहा होता है। ये चीजें आपको कहने में मे बी शायद बहुत सिंपल और इजी लगेंगी अभी बहुत सारों को, लेकिन जब एक्चुअली बंदा प्रैक्टिस करने शुरू करता है तो फिर पता चलता है ये नहीं यार, इसमें कुछ टेक्निक्स थी। बाजों का आप जो है वो जो काम कर रहे होते हैं उसकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं। अब हम काम तो कर रहे होते हैं, हमें शॉर्टकट कीज का पता ही नहीं चलता। शॉर्टकट कीज से क्या होता है कि आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो हम ट्रेनिंग में शॉर्टकट कीज की एक पूरी एक डेटाबेस है जो हम पूरी आपसे शेयर करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी शॉर्टकट कोर्स यूज करेंगे ताकि आप जो है वो अपना टाइम सेव कर सकें। जो काम आप माउस से कर रहे होते हैं वो शॉर्टकट कीज में आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेटा एंट्री, बहुत सारे ऐसे होते हैं एक्सेल में जो कि डेटा एंट्री का काम कर रहे होते हैं, तो डेटा एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे जो है वो उनमें कलर, अलाइनमेंट, फॉन्ट्स वगैरह सेट किए जाते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर कितनों को पता है ऑलरेडी। फॉर्मेट पेंटर का पता है, आपको पता है, आपको। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितनों को फॉर्मेट पेंटर का पता है ऑलरेडी। फॉर्मेट पेंटर आई एम प्रीटी श्योर कुछ को तो पता ही होगा। इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिक सी चीज है, लेकिन अगेन है बड़ी इंटरेस्टिंग। फॉर्मेट पेंटर का कितनों को पता है। ओके, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। दैट मीन्स के किसी को कुछ नहीं पता अभी फॉर्मेट पेंटर का। कह रहे सर इसी वजह से तो हम आपके पास आए हैं, अगर हमें पता होता तो हम आपके पास आते क्यों। ऐसे ही है। चलें। तो ओके, तो फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसको हम ज़्यादा जब सेशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त हम कवर करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर कैसे आपकी लाइफ इजी कर देगा बहुत सारी चीजों में, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ टेक्निक्स अप्लाई होती है जिससे आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाता है। टाइम सेविंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उसको सीखेंगे। टेबल कैसे बनाया जाता है डेटा में, टेबल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो है वो कुछ हमारे पास फॉर्मूला जैसे आते हैं, सम आ गया, एवरेज आ गया, काउंट आ गया। काउंट, अच्छा एक काउंट होता है जो कि नंबर्स को काउंट करता है। एक काउंट वो होता है जो कि अल्फाबेट्स को काउंट करता है। तो काउंट का फॉर्मूला कौन सा है, अल्फाबेट्स का कौन सा काउंट का फॉर्मूला है। इसके अलावा एंड और की कुछ कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑटो सम, ऑटोफिल है। ये भी एक बड़ा एक बेहतरीन टेक्निक है जिसमें हम ऑटोमेटिकली सम कर लेते हैं पूरी डेटा का। तो इसको हम लर्न करेंगे। सॉर्टिंग को कवर करेंगे कि डेटा सॉर्ट सॉर्ट ऐसे कि मिसाल के तौर पे एक सेल्स का डेटा है। अब सेल्स में आप जानना चाह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा टॉप सेल्समैन कौन सा है, मतलब डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सेल्स जिसने किया सबसे ज्यादा, फिर कम किया, फिर कम किया, इस तरीके से। या फिर आप जानना चाह रहे हैं कि लीस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, तो लीस्ट वाले सब टॉप पे आ जाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या फिर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। तो वो इस तरीके से, या कहना चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये सॉर्टिंग का ऑर्डर है। अच्छा आप चाहते हैं कि सेल्स के हिसाब से ना हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सेल्स रेप का नाम, मतलब जिनका ए से शुरू हो रहा है पहले वो आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर जेड, एस, सी, डी, ऐसे। तो वो आप सॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं सॉर्टिंग के, तो वो हम उन सॉर्टिंग के ऑप्शंस को कवर करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ जो है फर्दर हम फिल्टर्स लगाना सीखेंगे कि डेटा में फिल्टर कैसे लगते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो टर्म्स हैं जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, शायद आपके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम वो वर्ड्स होंगे, लेकिन यही तो मकसद है जिसकी वजह से आप ट्रेनिंग में आएंगे और वहां पे आपको और भी डिटेल में कवर कराया जाएगा सारी चीजों को। इसके साथ साथ आजकल का जो मेन अहम कॉम्पोनेंट है जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जहां पे डेटा है वहां पे एक्सेल है, ऐसे ही है। अब डेटा है तो उसको, डेटा को मैनेज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है डेटा को, तो इस मॉड्यूल में हम डेटा मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन और प्रोटेक्शन के बारे में कवर करेंगे कि डेटा को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि एक अमजद का डेटा है और एक निदा का डेटा है। अब निदा या अमजद में से कोई एक है जो कि गलत एंट्री कर लेता है, मतलब उसकी एंट्री थी मिसाल के तौर पे, उसको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे मैंने बताया 12 सितंबर, और या जो भी डेट आ रही है यहाँ पे 1942 कर लेते हैं, वॉट एवर। तो यहाँ पे ये 12/9/1942 के बजाय
ये डेटा गलत है, उसको एंटर करना था 1210। अब मिसाल के तौर पे अमजद ये कह रहा है कि नहीं सर मैंने तो डेटा सही एंटर किया था, ये पता नहीं कोई निदा ने गलती कर ली होगी या निदा ने मेरे काम में एंटर कर दिया होगा, लेट्स से। ये सर नहीं है, ये मैं तो सही कह रहा। नो, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक मॉड्यूल आ जाएगा जिसमें हम करेंगे ट्रैक चेंजेस, कि जिसने जो जो चेंजेस की हैं उसकी ट्रैकिंग आ जाएगी। अमजद ने क्या टाइप किया था, निदा ने क्या टाइप किया था, अगर गलत टाइप किया था या सही किया था वो ट्रैकिंग खुद ही पीछे से बता देगी कि भाई किसने क्या टाइप किया हुआ था, तो उस ट्रैक चेंजेस में पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये ऑप्शन कैसे एक्टिवेट किया जाता है कि भाई जिसने जो जो चेंजेस की उसकी ट्रैकिंग बताओ, ताकि हम सही बंदे का आइडेंटिफाई कर सकें कि किसने क्या चेंज की है। और वो तो कंप्यूटर का प्रूफ होगा, तो उसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कंप्यूटर का रिकॉर्डेड पार्ट है। अगर उसने गलत करके सही किया या सही करके गलत किया, जो भी किया उसकी चेंजेस ट्रैक हो रहे होंगे, हर एक एक पार्ट ट्रैक हो रहा होगा उसका, जो जो काम किया। तो इस तरीके की चीजें। फिर आगे चल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल आ रहा है फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग चार्ट्स का, ग्राफ्स का, बिकॉज यहाँ पे अब आपको पता है आजकल का दौर बड़ा ग्राफ्स का है, चार्ट्स का है। लोगों को चार्ट्स और ग्राफ से डिसीजन बड़ा इजीली होता है लेना, और वो डेटा को समझ भी पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मैं बताऊं कि हमारा दिमाग भी ऐसे ही फंक्शन करता है। हमारे दिमाग के सामने अगर मिसाल के तौर पे ये पूरा लिखा हुआ है, इमेजिन करें ये पार्ट आ गया आपके पास, अब ये पूरा लिखा हुआ है और मैं आपको इमीडिएटली ये वाला पार्ट दिखा देता हूं यहाँ पे, ये वाला। अब ये लिखा हुआ पार्ट ये आपको क्विकली समझ में आएगा या ये समझ में आएगा? आप नेचुरली सवाल पूछे ना अपने आप से। लिखा हुआ भी है, ये भी है। अब यही लिखा हुआ अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड में कर दिया, पिक्चर क्विकली समझ में आ रही है आपको, क्योंकि हमारा जो माइंड है, अल्लाह ताला ने जो माइंड हमारा खलका, उसमें पिक्चर को वो क्विकली समझ जाता है, इमेजेस को सही समझ जल्दी समझता है। वर्ड्स को थोड़ा टाइम लेता है, ऐसी नहीं है कि समझता नहीं है, वर्ड्स भी समझता है जाहिर है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आजकल का जो दौर है उसमें सारे जो डेटा के पॉइंट्स हैं उनको हमें चार्ट में लेकर आना है। ग्राफ में बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, या मुख्तलिफ ऐसे चार्ट आ गए, तो उनको हम सीखेंगे कि भाई कैसे चार्ट की एनालिसिस होती है, ताकि हम जो है वो जो हमारी मैनेजमेंट है उसको हम क्लियरली जो है वो इन्फॉर्म कर सकेंगे भाई ये ट्रेंड एनालिसिस चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हम कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कहा जाता है कि सर इस ट्रेनिंग में और कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कवर होंगे। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि सम है, एवरेज है, काउंट है, लेकिन ये तो कुछ बेसिक से हैं। इससे ज्यादा बढ़ के वाले फॉर्मूला जैसे सम इफ, कि अगर कोई कंडीशन है, मिसाल के तौर पे हमारे पास पूरा डेटा है बॉयज गर्ल्स, अब हम चाहते हैं कि बॉयज का सम हो जाए, गर्ल्स का सम ना हो। बॉयज आ गए, पूरा लिखा हुआ है बॉयज गर्ल्स, और उसके अगर आगे नंबर्स आ गए कि भाई ये इतना बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। हम सम इफ करेंगे कि सम अगर बॉयज हो तो उसका बता दो, और अगर गर्ल्स हो तो उसका बता दो सम क्या है। तो ये सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं, फॉर्मूलाज है जो हम सीखते हैं। काउंट इफ भी इसी तरीके से है, एवरेज इफ एरर, वी लुकअप तो बहुत सारे ऐसे जिनको ऑलरेडी शायद जो काम कर रहे होते हैं उनको पता ही होता है, लेकिन वी लुकअप में भी बाजों का थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होती है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता चलूं, जो इस ट्रेनिंग में मैं खास तौर पे करता हूं, जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो उसमें मैं एक प्रैक्टिकल कंपनी का एक सिनेरियो लेता हूं। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमें फॉर्मूला सीखना है वी लुकअप का, लेट्स से, तो मैं एचआर का डेटा ले लूंगा, और एचआर के डेटा भाई ये एचआर का डेटा, इसमें अब वी लुकअप कैसे लगा के देखें हम एम्प्लॉय के नाम आ रहे हैं। फिर मिसाल के तौर पे अगर मुझे आपको सिखाना है, लेट्स से इंडेक्स मैच एक फॉर्मूला है, या सम इफ का फॉर्मूला है, मैं एक स्कूल की मार्कशीट ले लूंगा, कि एक स्कूल है उसकी मार्कशीट है, उसमें कोर्सेज के या जो भी वो सब्जेक्ट से उनके मार्क्स आ रहे हैं। किसी ने 50 आउट ऑफ 100 लिए, किसी ने जो है वो 60 आउट ऑफ 100 लिया। अब उनके सारा सम इफ करना है, तो हमने एक स्कूल की मार्कशीट ले ली, कभी हॉस्पिटल का डेटा ले लिया, कोई मुख्तलिफ ऐसे डेटा, ताकि हम कॉन्सेप्ट को भी सीखें, फॉर्मूलाज को भी सीखें उनके कॉन्सेप्ट को, और हम एक्चुअली अप्लाई भी करें कहीं पे। क्योंकि मैं सिखाने के लिए आपको डायरेक्ट वी लुकअप का कोई भी एग्जांपल लिया करके वी लुकअप फॉर्मूला सिखा सकता हूं, वो आप वी लुकअप मेरा तरीका ऐसा होगा कि आप समझ आएंगे। लेकिन जब मैं वी लुकअप सिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल किसी कंपनी के एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से, तो आपको समझ में और भी ज्यादा अच्छा आएगा,
क्योंकि हम अप्लाई कर रहे होंगे साथ में। आपको क्लैरिटी उसे ज्यादा मिलेगी क्योंकि बिजनेस सिनेरियो है, उस बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको सिचुएशन दूंगा। राइट, तो उससे ये होता है कि क्योंकि हम खुद भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे होते हैं और ये ट्रेनिंग भी पूरी प्रैक्टिकल है, तो उससे ये होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारा इस ट्रेनिंग का मकसद थ्योरी तो है ही नहीं, हमारा तो मकसद है कि भाई एक्चुअली मैं ये ट्रेनिंग करके आगे काम करना चाहता हूँ। तो दैट मीन्स कि अब काम करना चाहता हूं तो काम वाले एग्जाम्पल यूज होंगे ना। अब थ्योरी वर्ल्ड तो खत्म हो गया, थ्योरी तो हुई मे बी ग्रेजुएशन हो गई या उससे पहले हो गया, तो थ्योरी हमने कर ली थोड़ी बहुत, अब तो है प्रैक्टिकल अप्लाई करना है बस, दैट्स इट। तो उसमें जो है वो बड़ा मजा भी आएगा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें कैसे फॉर्मूला लग रहे हैं, और फिर उसकी जब रिजल्ट आएगी तो वो भी बड़ा मजा आएगा देख के। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मजीद जो है वो हमारे जो है वो फंक्शन है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि काउंटिफ है, कॉन्कैटिनेट एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि हमारे पास यहाँ पे अमजद निदा है, राइट। अब इन दोनों को मैं जो है वो हमारे पास मैनेजर है, वो कहता है कि एक अब जो है ना इन दोनों के नाम कंबाइन कर लो, ठीक है। तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं लिख लूं अमजद और स्पेस करके निदा लिख लूं, तो आ गया। अब ऐसे अगर मेरे पास नाम अगर 500 हैं, 500 अमजद की तरह पूरे नाम और 500 निदा की तरह नाम है, तो मैं ऐसे टाइप करके लिखने बैठ गया तो मेरी जिंदगी मतलब समझो जिंदगी खराबी होगी ना यार, ये क्या हो गया। मतलब बंदा सोचता है ना यार कि ये कैसे होगा। तो इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूं कॉन्केटिनेट का, और उसमें अमजद कॉमा, एक तो ये है कि अमजद कॉमा ये निदा, ये करके फॉर्मूला आ गया। अब इतने जितने भी नाम हैं उसको ये कंबाइन करता हुआ जाएगा, लेकिन अभी इसमें स्पेस नहीं है। अब तो इसमें मैं क्या ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा कि इसमें स्पेस भी क्रिएट हो जाए, राइट। तो ये सारे ऐसे टेक्निक्स है, वो ऑब्वियसली आगे चल के ट्रेनिंग में ही कवर कराएंगे हम, कि लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं कि बाजूकात ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जिसमें देखें अमजद निदाब लिखा हुआ है, इसको मैं ए स्मॉल कर लेता हूं, लेट से ए स्मॉल है और एन भी स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे अमजद निदा करके है, लेकिन आपके मैनेजर कह रहे हैं कि यार ये नाम तो प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ ही नहीं, इसको प्रॉपर तो करो। तो ठीक है सर, इज इक्वल टू प्रॉपर, और यहाँ पे आप एंटर कर दें। अब आपका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में आ गया, या आप चाहते हैं कि नहीं इसको जो है वो मुझे सारे जो है वो अपर कैप्स लॉक में चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा अपर का। ये मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन छोटी सी दे रहा हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, ऑब्वियसली मजीद तो डिटेल में अब ये कंप्लीट करके आगे। ये इसी को ही मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू स्मॉल, स्मॉल जो भी लोअर का फॉर्मूला आएगा इसमें। तो मकसद कहने का ये है कि आपके पास ये डिफरेंट सिचुएशंस आ रही होती हैं, उनको आपको यहाँ पे तो मैं आपको एक सेल का बता रहा हूं, अगेन हमें इमेजिन करना है कि 500 1000 का डेटा है या 5000 का है, 10 वॉट एवर, उस वक्त क्या होगा। उस वक्त तो बंदा लैपटॉप एक दफा बंद करके जाके सो जाएगा कि यार फिलहाल तो मैं नींद कर लूं। क्योंकि ये तो पता नहीं क्या एक सर का अजाब आ गया, और अब कल देना है मैनेजर को, तो फिलहाल मैं सो ही जाता हूँ। क्या ख्याल है, या मैं सो जाता हूँ या मैं यूएक्सएल के पास आ जाता हूँ। क्या ख्याल है, यूएक्सएल में आ जाता हूँ और यहां से सीख लेता हूँ, सीखने के बाद मुझे फिर नींद नहीं आएगी बल्कि और मजा आ जाएगा, बल्कि मैं मैनेजर को कहूंगा मुझे और भी काम दो। जो हो गया वो तो एक क्लिक में ही हो गया, आगे का काम भी दे दो, राइट। दोनों में फर्क है, एक में नींद आ रही है, एक में नींद नींद जा रही है। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच मियां तुफैल, थैंक यू। तो मकसद कहने का ये है कि ये सारी वो चीजें हैं जो कि हम सीखते हैं और इससे हमारा माइंड खुलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड खुलना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं मेरे पास तो नीचे एम्प्लॉय हैं, काम है करने वाले लोग हैं, मैं तो खुद मैनेज कर रहा होता हूँ, तो मेरा ये इन कामों में नहीं पड़ता इतना ज्यादा, मैं मेरे पास तो नीचे टीम है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने के लिए कि टीम से भी काम लेने के लिए तो जानकारी चाहिए। मतलब आप टीम को भी तो कहोगे ना यार ये मुझे फॉर्मूला आता है, ऐसा कहोगे ऐसा कुछ होता है यार, मुझे कवर किया था मैंने, कुछ ऐसा होता है जिसमें ये अपर हो जाता है,
वो कहेगा नहीं सर पता नहीं सर, नहीं सर ऐसी तो कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना, या घुमाएगा या वॉट एवर, या शायद जेन्युइनली उसको ना पता हो, क्योंकि वो खुद नहीं सीखा, असिस्टेंट है ना, उसको ही नहीं पता। बाजुकात हमें इसलिए सीखना होता है कि अगलों से काम भी ले सके, इसके लिए भी सीखना होता है, राइट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि मुझे काम कैसे लेना है लोगों से, वो बस आना चाहिए। कुछ होते हैं जो कहते हैं सर हमें खुद काम करना है, उसके लिए सीखने आ रहे हो। तो डिफरेंट करता है, डिपेंड करता है कि पर्सपेक्टिव क्या है आपका। लेकिन आप जब यूएक्सएल में आएंगे, कोर्स लेंगे, तो हम हर पर्सपेक्टिव को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सब इक्वल है, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली पिवट टेबल्स हैं, पिवट चार्ट्स हैं, समरीज कैसे हो जाती है डेटा की, तो उसको हम कवर करेंगे। ये भी एक बड़ा टेक्निकल पार्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जो है वो ये एक फन पार्ट भी है, क्योंकि जब ये चीज हम सिखा रहे होता हूँ मैं खास तौर पे, तब जो है ना बहुत सारे अमेज हो जाते हैं कि यार इतना सारा डेटा कैसे समरी में आ गया, क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्निक है। और उसमें जब चार्ट बनता है तो आप करते जो काम आपको शायद घंटों लग जाए, पिवट टेबल और पिवट चार्ट आपका वो मिनटों में कर देता है, बल्कि सेकंडों में कर देता है, मिनटों भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, राइट। लेकिन वो करते कैसे हैं, वो ऑब्वियसली एक पूरी डिटेल है, आपको सीखना होता है। एंड अगेन, ये कोई इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं है कि बिल्कुल ही मुश्किल है, कोई भी सीख सकता है इसको। हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम देंगे तो चीजें हो जाएंगी, लेकिन टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको मुश्किल लगेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ ये कुछ हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं, जिसमें आप स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, सीखेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। ये मैंने पहले भी आपको इन चीजों का इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये कि एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, उनको सीखेंगे, जैसे सम का फॉर्मूला हो गया, सम इफ का हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला मैंने बताया, इसमें नाम कंबाइन हो जाते हैं। फिर एक अपर लोअर, ये बहुत सारे ऐसे और भी फॉर्मूलाज हैं। बहुत सारे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्मूले जो कि मैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग कवर करा रहा होता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बिजनेस एप्लीकेशन हो रही है, कोई भी सिनेरियो एचआर का डेटा, अब उसमें जरूरत पड़ गई किसी फॉर्मूला की, तो वो फिर मैं आपको उसी वक्त ही सिखाता रहूंगा कि इसको ऐसे सिचुएशन को टैकल कर लो, तो वो फिर उसी वक्त लर्निंग हो रही होगी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। फिर इसके साथ एनालिसिस के टूल्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे कि मिसाल के तौर पे आप अपनी डेटा में हाईलाइट करना चाहते हैं कि कौन से ऐसे आपके पास मिसाल के तौर पे कोई भी डेटा है जिसमें आप चेक करें कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं जो कि हार्ट के केसेस के आए हुए हैं, लेट से, कितने पेशेंट्स हैं जो कि लेट से इमरजेंसी में आए हुए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो आप हाईलाइट करेंगे कि हार्ट वाले सारे लाल रंग के हो जाएं, और जो इमरजेंसी में आए वो सारे ऑरेंज कलर के हो जाएं। तो वो आप कलरिंग सेट कर सकते हैं, या ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके के और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं कि फॉर्मेट करो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो वो हम उसको सीखेंगे आगे चल के कि कैसे, उससे एक फायदा क्या होता है कि आपके पास पिक्टोरियल व्यू आ जाता है चीजों का, आप क्विकली, अच्छा रेड वाले सारे हार्ट है, ठीक है, इनको अलग कर दो, ऑरेंज वाले सारे इमरजेंसी, इनको अलग कर दो। अगर वो कैटेगरी नहीं बनी हुई होगी तो वो सारा डेटा एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको एनालाइज करने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कवर हो रही होती है। डेटा विजुअलाइजेशन है, चार्ट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। अब सर सवाल आ जाता है कि ट्रेनिंग मैंने कर ली सर, आपने मुझे कन्विंस कर दिया, मैं इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग पूरी ले रहा हूं, लेकिन मुझे आखिर में क्या मिलेगा, आउटकम क्या है मेरी, मुझे कोर आउटकम बता दें बस कि मैं ये कर लूंगा। तो आइए उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीजें इंशाल्लाह ताला, बिकॉज मैं सिखाऊंगा, आपको कवर कराऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली आपसे भी उतना ही मेहनत की, एफर्ट्स की जरूरत है। हम एफर्ट्स करेंगे, आपको भी एफर्ट्स करने, लेकिन मिलके जो हम एफर्ट्स करेंगे उसकी आउटकम ये होगी कि हम एक प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइन बनाना सीख जाएंगे। ये प्रोफेशनली कैसे बनती है, हम जो है वो एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। बहुत सारे आप देखें, ये मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे, एक छोटा सा एग्जांपल है कि बहुत सारे सोच भी नहीं सकते कि यार फॉर्मूला करके इसको जो है वो मैं कंबाइन कर सकता हूं, लेकिन अब आपके पास अगर ये फॉर्मूला आ गया तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, क्योंकि आपने एक दफा फॉर्मूला लगा दिया और सारे नेम कंबाइन हो गए आपके। अगर आप फॉर्मूला नहीं सीखेंगे तो मैन्युअली बैठ के नाम लगा रहे होंगे। अच्छा, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, स्पेलिंग एरर भी हो रहा होगा, जल्दी ना टाइप टाइप करते हुए AMJD हो गया, ए मिस हो गया, अमजिद हो गया, JD, टाइपिंग हो रही है, मैनुअल है।
फॉर्मूला में वो जैसा सेल का नाम है वैसे ही आगे नाम है निदा का, वो फॉर्मूला वैसे ही कॉपी करके आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग दे रहा है। तो मैनुअल इंटरवेंशन से क्या होता है कि गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें जो है वो उस चीज को भी कवर करना है कि हम कैसे मैनुअल इंटरवेंशन से हटेंगे और ऑटोमेटिक में जाएंगे। और जैसे मैंने अभी एक तीसरी बार शायद कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि जब लोग एक्सेल को यूज नहीं करते और हाँ एक्सेल हमें यूज कर रहा होता है। दुख होता है ना, जिसको पता हो ना, अच्छा उसको और भी ज्यादा दुख हो, क्योंकि उसको तो पता है कि क्या हो रहा है। अब ना पता हो तो खत्म ही हो गया कहानी। अब जब पता है और सामने वो किसी को देखते यूज करते हुए, चले मान ले आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग ले ली, अब आप कल को अपनी जॉब में जाएंगे या कहीं पे, सामने वाले की विंडो खुली होगी कीबोर्ड की, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप आगे समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। जब वो उल्टे सीधे काम कर रहा होगा तो आपको एक दफा देख के कहो यार क्या कर रहे हो ये, आप इमेजिन करो उस सिनेरियो का, राइट। क्योंकि जिसको पता है वो कहेगा यार ये क्या, मतलब हो क्या रहा है ये। तो मकसद कहने का ये है कि हमें ज़्यादा चीजें सीखनी है ताकि हम एफिशिएंट हो जाएं। इसके साथ साथ इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट, आप डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग। आप जो है वो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, आप डेटा की, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताया आपको कि इमरजेंसी के अलग कर लो, हार्ट के अलग कर लो, तो एक प्रेजेंटेशन आपके डेटा में आ जाता है। कलर्स आप डाल रहे हैं, कहीं पे अगर ग्रीन डालना है तो ग्रीन डाल रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं जब आपके पास एक ये आउटकम होगी कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसकी मैं सोल्यूशन दे सकता हूं जितना मैं सीखा हूं। हाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जितना मैं सीखा हूं, क्योंकि एक्सेल एक बहुत बड़ा समंदर है। मैं भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं एक्सपर्ट हूं एक्सेल में, नहीं क्लेम कर सकता मैं, क्योंकि जब मैं ये क्लेम करूंगा ना तो मुझे मैं ये सही जवाब नहीं दे रहा आपको। कोई भी अगर ये कह देना कि यार दिस इज द एक्सपर्ट 100%, तो समझो ये गलत बोल रहा होगा, क्योंकि ये है ही इतना बड़ा समंदर। जितना आप डीप जाएंगे उतना ही आप डूबते ही जाएंगे इसके अंदर, इतना बड़ा समंदर है ये। मुझे नहीं लगता कि इवन खुद माइक्रोसॉफ्ट वाले भी खुद भी ये क्लेम करते होंगे कि उस पर्टिकुलर एक बंदे को किसी माइक्रोसॉफ्ट की पूरी एक्सेल आती हो A to Z, क्योंकि है ही इतनी बड़ी चीज। हाँ जितना हमें नॉलेज है, जितना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्कोप है, उसमें आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएंगे, जितना हम आपको कवर कराएंगे जो हमारा स्कोप है सेट होने का। क्योंकि इसके बाद ये बेसिक टू इंटरमीडिएट है, इसके बाद फिर एक और हमारी ट्रेनिंग आगे आ जाती है, वो इंटरमीडिएट टू एडवांस है। उसमें फिर स्कोप और आगे बढ़ जाता है, और ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाती हैं, और उसको फिर हम सीखते हैं। लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर ऑल दोस्त जो अपना पहले इसमें कॉन्फिडेंस सेट कर लें, बेसिक टू इंटरमीडिएट ले लें, उसके बाद फिर लेवल 2 पे जाएं। क्योंकि पहले ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आता है, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर नहीं आता, राइट। और आप अगर चले भी गए सेकंड फ्लोर से तो नीचे आने का रास्ता फिर मुझे नहीं पता कहाँ होगा, कैसे गिरोगे क्योंकि रास्ते नहीं होगा सेकंड फ्लोर से आगे। आपको पहले स्टेप बाय स्टेप लर्न करना होगा, राइट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिसको बहुत ज्यादा हम प्रोमोट करते हैं वो है कम्युनिटी। कि आप अगर एक्सेल के यूजर हैं, बाकी भी एक्सेल के यूजर हैं, तो हम सब एक साथ मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको कहते हैं कलेक्टिव विजडम। मतलब विजडम, आपका विजडम, आपका विजडम, आपका विजडम, आपका ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, मेरा विजडम, हम सब कंबाइन होके एक कलेक्टिव विजडम बन रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हर कोई ग्रो करता है फिर कलेक्टिवली। कुछ चीजें होंगी जो मुझे पता होंगी, मैं शेयर करूंगा, कुछ चीजें मे बी आपको पता हो तो आप शेयर कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ी बेहतरीन एक कम्युनिटी बन जाती है जो कि एक दूसरे से नेटवर्किंग कर रही होती है। फिर हम इसमें ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी शेयर कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पे कोई इंटर्नशिप है हमारे पास, बहुत मेरे पास तो कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमारा नाम भी माशाल्लाह यूएक्सेल का वो एक्सेल में बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारा कॉल आती है कि सर अगर कोई एक्सेल का एक्सपर्ट है या एक्सेल में कोई अच्छा है जानने वाला स्टूडेंट आपका, तो वो आप हमें रेफर कर दें फॉर द जॉब। तो क्योंकि ये नेटवर्क एक बना हुआ है तो एक दूसरे से अपॉर्चुनिटी शेयर होती है। 100% गारंटी मैं नहीं दे रहा, क्योंकि वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे। लेकिन हाँ कनेक्ट करना अपॉर्चुनिटी से वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। वहां पे पानी देख लेना है।
ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हम फर्दर कर लेते हैं कि अब यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, कि यूएक्सएल प्लेटफॉर्म इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी, एंड हमारा विजन क्या है? सिंपल विजन है, हाउ टू ब्रिज द गैप, स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमी। आपने जो एकेडमिया में पढ़ा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि थ्योरी वर्ल्ड, आप एकेडमिक्स में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको रियलाइज होता है कि यार बहुत सारे स्किल्स मुझे अभी भी नहीं आते, मैं अभी लैकिंग हूं उसमें। तो उन स्किल्स की जो है ना हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जब जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिससे आप पैसे कमाते हैं, उसमें आपके पास स्किल सीख के एफिशिएंसी आ जाए और आप बहुत सारे और भी पैसे कमाएं और जो है वो ग्रो करें अपने करियर में। इसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड है विद स्टेप्टा, सिन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफ्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। This is my humble profile. I am Farhan Shahid Qazi, and I'm ACCA member. And इसके साथ साथ I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK. इसके साथ साथ I've also achieved the Train the Trainer certification from ATD USA. And most importantly, I've got 10 years of working experience of working abroad, जिसमें मैंने different जगहों पे काम किया एज एनालिस्ट, एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो उसमें जो है ना मुझे बहुत सारा एक्सेल से काम करने का मौका मिला, और उसमें से मैंने रियलाइज किया कि ये एक्सेल तो बहुत बड़ा जहान है, और इसमें क्यों ना मैं स्किल्स से रिलेटेड काम करूं और लोगों के एक्सेल में स्किल्स बढ़ाऊं, डेटा एनालिटिक्स में स्किल्स बढ़ाऊं, डेटा साइंस में स्किल्स बढ़ाऊं। तो अब यूएक्सएल अलहमदुलिल्लाह पिछले 5 सालों से डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, आपका जो है वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, और ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, ताकि वो जो है वो आगे चल के अपनी प्रोफेशनल वर्ल्ड में इनहांस कर सके अपने स्किल्स और पैसे कमा सके बेसिकली। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये हमारा सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट से इंडोर्स होता है, और जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि क्यूआर कोड ड्रिवन है। तो इसमें आप जब ये ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चला जाएगा और आपका नाम कंफर्म कर लेगा। तो यस, ये आपके लिए बहुत माशाल्लाह इंटरेस्टिंग, मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि पहले सर्टिफिकेट ऐसे जारी नहीं होते थे। पहले सर्टिफिकेट जारी होते थे, उसके बाद अगर किसी को वेरीफाई करना है तो वो गवर्नमेंट में लेटर लिखता था, फिर लेटर पे रिप्लाई आता था। अब क्यूआर कोड आ गया, तो भाई हमारी सिंध हुकूमत भी काफी एडवांस हो गई है, क्यूआर कोड पे आ गई है माशाल्लाह। और जो है वो क्यूआर कोड के थ्रू आप जो है वो अगर दुबई में बैठे हैं, आप जो है वो लंदन में बैठे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपका ऑथेंटिक गवर्नमेंट से इशूड आपको। अक्सर ये बड़ा एक अफसोस है बात कहने की, कि हमें सुनने में आता है, अभी भी रिसेंटली भी हमें सुनने में आया कि एक जगह से सर्टिफिकेट ले लिया, जब वो दुबई गवर्नमेंट में सबमिट कराया फॉर वीजा, तो दुबई गवर्नमेंट ने फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे जो है वो उस सर्टिफिकेट को फेक डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये दिस इज नॉट एज पर, ये जो जहां से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ही नहीं है हमसे। और कॉन्सिक्वेंटली बड़ा अफसोस से बताना पड़ रहा है कि वो उसका वीजा ही कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया इनफैक्ट, जस्ट बिकॉज के सर्टिफिकेट जाली था। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रेनिंग लें तो प्रॉपर चेक करें कि क्या वो इदारा रजिस्टर्ड है, क्या आपको सर्टिफिकेट ऑथेंटिक मिलेगा, या एक पावर पॉइंट का टेम्पलेट है, गूगल पे गए और नाम लिख लिया और सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपको दे दिया, भाई दिस इज टू सर्टिफाई, कंप्लीट करके भाई साइन वाइन हो गया, पेपर कागज हो गया सर्टिफिकेट। आप भी बड़े खुश हो गए, तालियां बजा दी, बेहतरीन हो गया। तो 2 महीने 3 महीने के बाद जब अप्लाई किया तो पता चला ये तो जाली था, फीसें भी पे कर दी। ये नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा जो इदारा है यूएक्सएल का वो रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट, और आपको जो सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप आगे चल के वेरीफाई भी करा सकते हैं थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने ट्रेनिंग शेड्यूल और उसके टाइमिंग्स पर। ये ट्रेनिंग जो है वो टोटल 12 आवर्स की है, और इसमें 4 सेशंस कंप्लीट होंगे, और इसके साथ साथ जो है वो 1 मंथ ड्यूरेशन है। क्लासेस एवरी संडे होंगी 2 PM टू 5 PM, एवरी संडे 2 PM टू 5 PM। और इसका जो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट है वो 1 सितंबर 2024 है, विच मीन्स के अगले हफ्ते से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है वो हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल है, जो कि हमारा इस तरीके से हर संडे से क्लासेस
होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब जो है वो मजीद हम स्लाइड्स को चेक कर लेते हैं। ये हमारी जो है वो गवर्नमेंट की पार्टनरशिप्स हैं। हम जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं। और ये हमारे जो है वो एमओयूज हैं, जो 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, फिर 2024 में हुआ। और इस तस्वीर में आप मुझे देख पा रहे हैं, अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। यहाँ पे मैं कुछ बेहतर हूँ, यहाँ पे भी वेट बढ़ गया है वैसे। लेकिन एनीवेज, तो तो जो है वो दिस इज मी माई सेल्फ एंड हैविंग डिफरेंट एमओयूज विद द गवर्नमेंट। और ये हमारे जो है वो क्लासरूम्स है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास फिजिकल ऑडियंस आई भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस अभी ऑनलाइन है, तो उनके लिए भी ये सेशन जो है हमारे फिजिकल ऑन कैंपस भी हो रहे होंगे और ऑनलाइन भी हो रहे होंगे। और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि अभी कराची में बैठे हुए हैं लेकिन ऑनलाइन है, तो उनके लिए बताना कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकली आए और प्रैक्टिकली फिजिकल ऑन कैंपस आके सेशन अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। और जो नहीं आ पा रहे फिजिकल ऑन कैंपस, तो वो फिर ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैपटॉप्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं, और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशन, सब चीजें आपके लिए सहूलतें रखी गई हैं, ताकि आप आए और सीखें और अपने आप को ग्रो करें अपने करियर में। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे रेगुलर सेशंस है जो हो रहे होते हैं। ये हमारे जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जो गवर्नमेंट के हो रहे होते हैं। हम जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, कंपनीज में जाके ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा केपीएमजी में इससे पहले वर्कशॉप हुआ था जो हम करा रहे थे। इसमें भी पार्टनर लेवल के पार्टिसिपेंट्स थे जो कि हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे थे। और इसके साथ साथ ये हमारा एंग्रो में एक वर्कशॉप हुआ था। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, वहां पे भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो कि यहाँ पे रेगुलर, जैसे आज प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हमारे पास आ रहे होते हैं। ये हमारे कॉर्पोरेट के और सेशंस हैं मजीद। ये हमारा जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस है, जूम के थ्रू सेशन हो रहे होते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी है जो हमने आपके लिए रखी है। इसमें जो है हम जो है वो आपको सेशंस की रिकॉर्डिंग्स दे रहे होंगे, लाइव सेशंस की। तो जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं आप, उसका सेशन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपको एक एलएमएस का एक्सेस दे दिया जाएगा। ये हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनको हम पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के क्लाइंट्स भी हैं, और प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स भी हैं। और ये हमारी डिफरेंट रिकग्निशंस हैं कि मतलब आईएफए यूके से रिकग्नाइज्ड है, नेफ्टेक है, स्टेफ्टा जैसे मैंने पहले बताया, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, बीबीएस वाईडीपी, मतलब बेनजीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, केसीसी है। ये सारी हमारी डिफरेंट रिकग्निशन हैं। और जो है वो इसके साथ साथ ऑब्वियसली नाउ कम्स द टाइम फॉर Q&A। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नहीं? इतना अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? जी कोई क्वेश्चन है? आई एम हैप्पी टू आंसर। चलें अपना फीडबैक ही दे दें। फीडबैक क्या है? ओके, थैंक यू सो मच मियां तुफैल, थैंक यू। एनीबडी एल्स हु हैज एनी कमेंट्स? सर ऑनलाइन क्लाइंट्स का अगेन बता दें। ऑनलाइन क्लाइंट्स, ऑनलाइन मतलब जूम के थ्रू आप सेशंस ये ले सकते हैं। और चाहे तो ऑन कैंपस आ जाएं। ऑन कैंपस फिजिकल हमारा गुलशन इकबाल में है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने। और ऑनलाइन ऑब्वियसली जूम के थ्रू आपको जूम का लिंक दे दिया जाएगा और जूम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो हम प्रॉपर प्रैक्टिस से आपको पूरा कवर कराएंगे। टाइम की शॉर्टेज इतनी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा रिकॉर्डिंग का, कि जो सेशन आपको करा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग पीछे अवेलेबल है। आपको अगर वो रिकॉर्डिंग, ऐसा होता है ना, रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीजें आप सेशन में कर रहे होते हैं लेकिन सवालात अभी भी रह जाते हैं, तो आप वो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कवर कर सकते हैं इजीली। तो वो आपके पास एक अवेलेबिलिटी होगी। ओके, ओके, सो जी बिल्कुल, जो है वो अब ट्रेनिंग फीस थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछता चलूं कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, व्हाट अबाउट दैट?
मैंने आपको एक शुरू में कहा था कि देखें आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं आज संडे को, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपका टाइम यूटिलाइज करूं और आपको लगे कि यार बाकी कुछ नई चीजें हमें पता चली। ऑब्वियसली आगे सीखने को तो बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे, लेकिन एटलीस्ट टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो गया यार वक्त ही पता नहीं क्या हुआ। अब बल्कि जितना मैं कंफ्यूज था अब उसमें और कंफ्यूजन में इजाफा हो गया है। ऐसा ना हो। सही है ना? तो माशाल्लाह क्लैरिटी है, राइट? अच्छा, हमारे ओके सर, पावर बीआई में कौन कौन से टाइप्स क्लियर होंगे? ये पावर बीआई का ऑब्वियसली अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा पावर बीआई के बारे में। अभी हम एक्सेल बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करें। पावर बीआई के लिए अलग से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच अंसार, थैंक यू सो मच मियां तुफैल, थैंक यू सो मच नायक आलम, थैंक यू। ऑल राइट, सो नाउ कम्स दैट मीन्स कि आप इतना सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो स्पेशल ऑफर हो जाए या छोड़ दूं? हाँ, हो जाए। जवाब नहीं आ रहा तो फिर स्पेशल ऑफर छोड़ देता हूं। खामोशी है तो बस हो जाए, कहें सर हो जाए। और भाई इस पे देखो कितने सारे चैट आ गए, 5 चैट आ गए। हो जाए। चले जी, ओके डन हो गया। ऑल राइट, सो ऑब्वियसली ये सारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम आपको एक्सेल से बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक पूरी चीजें कवर कराएंगे। 12 आवर्स की ये लर्निंग है, और इसमें जो है वो एलएमएस की रिकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जाएगी, हर सेशन में प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेरी ये एक बहुत ही, अब कहो या बुरी आदत है या अच्छी आदत है, वो तो फिर आप खुद डिसाइड करोगे जब सेशन लोगे, लेकिन मैं हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जाके प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। अच्छा, इससे बुरी आदत में क्यों आ जाता है ये? क्योंकि बाजों का कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हो गई होती है, लेकिन कुछ हैं जो इनकी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। मैं उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ कि यार जिनको आ गया है ना थोड़ा सा वेट कर लो, जिसको नहीं आया उसको टाइम थोड़ा देने तो मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन पहले वो क्लियर हो जाए, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब एक पेज पे हों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे ये हो जाता है कि बाजू का कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उस सेशन के टारगेट हुए होते, वो कवर नहीं हो रहे होते, वो फिर अगले सेशन में चले जाते हैं। टॉपिक तो पूरी कवर कराऊंगा मैं। हो सका कि अगर 4 सेशंस में कवर नहीं हुआ तो 5 सेशन में करवा लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। टॉपिक पूरे, लेकिन कवर सबको प्रैक्टिस के साथ होने चाहिए। ये नहीं है कि यार चलो यार 4 को आ रहे हैं, 2 को नहीं आ रहे तो सर आप बाद में आ जाइएगा या छोड़ें अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं। तो ये इसका मैं खास ख्याल रखता हूं कि जिसको हर किसी को अपना अपना अप्रोप्रिएट टाइम दूं, क्योंकि कोई है जो अभी स्लोली लर्न कर रहा होगा क्योंकि नए हैं एक्सेल में, कुछ हैं जो फास्ट लर्न कर रहे होंगे, सबको साथ लेकर चलें। ठीक है, तो आइए जो है वो स्पेशल ऑफर को जान लेते हैं। ये ट्रेनिंग इससे पहले ऑब्वियसली आपके लिए जो है वो 9,500 की थी, जिसमें जो है वो आपको सारा पैकेज पूरा ये प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन आज क्योंकि आपको एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड की जा रही है, तो ये ट्रेनिंग जस्ट आपके लिए 8,550 की होगी, जिसमें हम आपको कंप्लीट एक जो है वो लाइव केस स्टडी बेस्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने हाईलाइट की कि भाई आपको जो भी पढ़ाएंगे वो केस स्टडी के बेसिस पर होगा। कभी स्कूल की मार्कशीट, कभी हॉस्पिटल का डेटा, कभी एचआर का डेटा, कभी सेल्स का डेटा, ताकि आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती जाए। और इसके साथ साथ एलएमएस की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद भी व्हाट्सएप लाइफ टाइम है, जब तक हयाती है हम हाजिर हैं आपके, राइट? तो बाजू का ये होता है कि भाई ट्रेनिंग हो गई उसके बाद आप कौन और मैं कौन, ओके जी बाय बाय टाटा, हो गया खत्म। नो, आज भी हमारा जो ग्रुप 2019 में बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 2024 में भी वो ग्रुप चल रहा है हमारा। एसोसिएशन हमेशा रहती है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ट्रेनिंग के बाद भी बाजू का आप जब अप्लाई कर रहे हो कोई भी फॉर्मूला, आप अगर स्टक हो गए तो आप पता है क्या, मैं सर से पूछ सकता हूँ ग्रुप में। तो बजाय इसके कि आप कोई यूट्यूब या चैट जीपीटी या कहीं और जाओगे या गूगल पे जाओगे, आपको पता है कि अच्छा, फिर सबसे बड़ा एक इशू ये भी आता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं जॉब कर रहा था। बाजों का हम अपने टीम मेंबर या कॉलीग से नहीं पूछ रहे होते क्योंकि जजमेंट हो रही होती है कि यार इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता, ये इतनी सीनियर पोजीशन पे है या ये जूनियर पे है, क्यों नहीं आता भाई, ये तो इंटरव्यू के वक्त तुम्हें आना चाहिए था, उसपे तो बड़े अच्छे जवाब दे रहे थे इंटरव्यू में, अब पता नहीं क्या हुआ। राइट?
तो जजमेंटल हो जाते हैं हम कंपनी में, वर्क एनवायरनमेंट में। तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे कोई आपको जज ना करे। आप सवाल पूछो, हर कोई लर्न कर रहा है, आपको सवाल का जवाब मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती हैं, जहां पे आपको कोई भी जज नहीं करेगा। आपको एज अ लर्नर स्टूडेंट हैं तो आपको सवालात के जवाब दिए जाएंगे, और आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, दोनों एक दूसरे से लर्न करेंगे, नेटवर्किंग होगी, कम्युनिटी बन रही होगी, ताकि आपको जो है वो एक्सेल हो सके आगे लाइफ में, और अपना एक्सेल को कॉन्फिडेंट यूजिंग करें। मतलब एक्सेल में ना बाज़ औक़ात अगर अच्छी नहीं आ रही होती तो बंदा डगमगा रहा होता है। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जब आप एक्सेल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो आप में कॉन्फिडेंस आए, क्या हाँ ये भी चीजें कर सकता हूं। एटलीस्ट पूरी एक्सेल ना तो एटलीस्ट सोचने का तरीका आ जाए कि यार इसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मैं कैसे हल कर सकता हूं। क्योंकि आपको काम में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं, मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या सिचुएशन आएगी, लेकिन आपको अगर अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा तो फिर जो भी सिचुएशन आए वो उस तरीके में अप्लाई कर सकूं। ये ऐसे ही है जिसे ड्राइविंग का स्किल है। अब आपको नहीं पता कि ड्राइविंग शुरू में सीख लेते हैं, उसके बाद रोड पे क्या होल आ जाएगा या स्पीड ब्रेकर है, लेकिन आपको पता है मुझे ब्रेक दबा के गियर्स कैसे चेंज करने हैं। अब जो भी सिचुएशन आएगी उसको डील करेंगे आप, या अचानक कोई एनिमल आ जाएगा गाड़ी के आगे, आपको पता है मुझे करना क्या है, तरीका आ जाएगा बस। यही तो सीखना होता है कि सिचुएशन को फेस कैसे करना है। और अगर कहीं मसला हो जाए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी तो है ही है, मैं वहां पे पूछ लूंगी या पूछ लूंगा कि वो मुझे गाइड कर दें, फिर कोई मसला नहीं है, और वहां पे मेरी जजमेंट भी नहीं होगी। मतलब कोई मुझे जज नहीं करेगा उसके ऊपर, क्योंकि मैं खुद लर्नर हूं। और ये आपका राइट है कि आप सवाल पूछें, क्यों? क्योंकि आपने पे किया हुआ है। जब आपने पे किया है तो आपकी सर्विसेज के लिए हम हाजिर हैं, क्योंकि आप हमारे ऑनरेबल कम्युनिटी मेंबर हैं, एलुमनाई हैं, तो हम आपका वेलकम करेंगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं। So with that, I would really like to thank you all for patiently listening me and going through this all the presentation. The registration link is being shared now. ये ऑफर ऑब्वियसली बहुत ही महदूद टाइम के लिए रखी गई है, विच मीन्स के 27 अगस्त को ये ऑफर एंड हो जाएगी। और अगर एंड हो भी गई है तो 9,500 कौन सा बैंक अकाउंट को तोड़ देंगे, मतलब इतने कोई ज्यादा बड़े पैसे नहीं हैं एज कंपेयर टू जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं या आप जो सीख रहे हैं, राइट। तो ये है कि ये आपको एक सहूलत देने के लिए रखा गया है, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें जो है वो जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से अकोमोडेट करें, ठीक है। तो ये आपको जो है वो चैट बॉक्स में लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और जी अंसार सिद्दीकी, इंशाल्लाह ताला कोई भी स्लो लर्नर नहीं होता, कोई भी फास्ट लर्नर नहीं होता। आप अपने आप को लर्नर कहें, देयर इज नो वन लाइक स्लो और फास्ट, एवरीबडी इज लर्नर। एंड हम जो है वो मिलके इंशाल्लाह ताला लर्न करेंगे और एक कॉन्फिडेंट यूजर बनेंगे एक्सेल के इंशाल्लाह ताला। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट for choosing UXL as your learning partner, and I really look forward to hearing success stories from your end. Thank you so much once again, and the floor is open now for questions if there are any questions. ये मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारा विजिट का एड्रेस है, यहाँ पे आप आके हमें विजिट भी कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए वी आर अवेलेबल। एंड इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी, बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस? All right. Anybody who would like to share any feedback? I would love to hear any feedback. जी जी शहजाद, आप कुछ फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? जी शहजाद। ओके, आई थिंक डेमो बहुत अच्छा हो गया है, या कैसा हो बिल्कुल खामोशी हुई हुई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो है वो बातों का ये होता है कि मैं सवाल कौन सा पूछूं, क्योंकि सब चीजें तो कवर हुई हुई हैं। तो द थिंग इज के ऑब्वियसली सारी प्रिपरेशन आपके लिए की गई है कि सारा प्रिपेयर करके आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो क्लैरिटी मिल गई है आपको अब?
you got more clarity about how the things will be. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक संडे को आपसे मुलाकात होगी 2 PM to 5 PM, जिसमें हम एक्सेल की जर्नी स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे प्रोफेशनल यूजेज ऑफ एक्सेल इंशाल्लाह. Looking forward. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. All right. Okay. Thank you, Tufail, for your feedback. Thank you, Hazrat Umar. Thank you, Mia Tufail. अच्छा, हजरत उमर कहते हैं सर आपने सारी बातें डिटेल में कर दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू हजरत उमर फॉर योर वंडरफुल फीडबैक एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू. थैंक यू.